आज लद्दाख की बात करते हैं। सितंबर में लद्दाख में वायलेंट क्लैशेस होते हैं और 6 अक्टूबर की मीटिंग जो लद्दाख के लीडर्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ थी, उसमें लद्दाख के लीडर्स जाने से इनकार करते हैं। लेकिन फिर 22 अक्टूबर को एक और मीटिंग होती है, उसमें लद्दाख के लीडर्स जाते हैं। यानी जो लेह एपेक्स बॉडी है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है, दोनों बॉडी से 3-3 मेंबर्स और उनके साथ साथ मेंबर पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान उस मीटिंग में शिरकत करते हैं। उस मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन लीडर्स से कहा कि आप हमें एक डिटेल्ड प्रपोजल भेजें कि आपकी क्या कुछ डिमांड्स हैं और फिर हम अगली मीटिंग शेड्यूल करते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये प्रपोजल है। इन दोनों ने अलग अलग एक प्रपोजल बनाया, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी ने बनाया और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने बनाया, और फिर उन दोनों प्रपोजल्स को एक जॉइंट प्रपोजल के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को ईमेल किया। 29 पेज बड़ा ये डॉक्यूमेंट, यानी 29 पेज ये डॉक्यूमेंट है, और इसमें लद्दाख के लीडर्स हैं, जिसमें लेह और करगिल दोनों जगह के लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी डिमांड्स लिखी हुई है और डिमांड्स वही है जो इससे पहले लद्दाख के लीडर्स मांगते हुए नजर आते हैं। सबसे पहले स्टेटहुड और उसके साथ साथ 6 शेड्यूल। ये दो चीज़ें तो लद्दाख के लोग, लद्दाख के लीडर्स पिछले कई वक्त से मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस प्रपोजल में कुछ तब्दीली है। तब्दीली ये है कि कई सारी नई चीज़ें और ऐड कर दी गई है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और जो देखने वाली बात थी, इन्होंने कहा है कि हमें 30 असेंबली सीट्स दी जाए, यानी लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा मिले 371 के तहत, आर्टिकल 371 के तहत। यानी आर्टिकल 370 एक ऐसा आर्टिकल है जो एक पर्टिकुलर मखसूस जगह के ख़ास तौर पे ज़मीन के हकूक़ जो होते हैं उसे बचाता है, ज़मीन लैंड राइट देता है, और वहाँ की ज़मीन बाहर के लोग आके ख़रीद नहीं सकते हैं, और कई सारी और चीज़ें इसमें मौजूद हैं। तो 371 के तहत हमें स्टेटहुड में दिया जाए और फिर हमें 30 असेंबली सीट्स दी जाए, यानी लद्दाख ज़िले को, लद्दाख रीजन को 30 असेंबली सीट्स दी जाए। और साथ ही साथ इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जिसमें से 28 हम रिजर्व रखेंगे। अब रिजर्व किन के लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए। जैसा कि वहाँ के लीडर्स का कहना है कि अक्सर और बेशतर आबादी जो लद्दाख रीजन की है, ये शेड्यूल ट्राइब से ताल्लुक़ रखती है, तो इसीलिए 28 सीट्स को शेड्यूल ट्राइब आबादी के लिए रिजर्व रखा जाएगा और 2 सीट्स अनरिजर्व रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लद्दाख को 2 लोकसभा सीट्स दी जाए। अभी लद्दाख से महज एक एमपी है जो लेह और करगिल दोनों जगह को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ के लीडर्स का कहना है कि हमें 2 लोकसभा सीट्स दी जाए ताकि लेह को अलग रिप्रेजेंटेशन मिले और करगिल को अलग रिप्रेजेंटेशन मिले। तो ये सारी डिमांड्स जो लैब की तरफ से, लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से गई है, वो इसीलिए गई क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 22 अक्टूबर की मीटिंग के बाद इन्हें कहा कि आप हमें एक डिटेल प्रपोजल भेजें, आप लिखें उसमें अपनी डिमांड्स क्या कुछ है, ताकि उसके बाद हम फ्यूचर कोर्स जो रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ फर्दर मीटिंग कब होगी, किस तर्ज पे होगी, क्या पैटर्न रहेगा, वो इसके बाद डिसाइड करेंगे। साथ ही साथ एक और चीज़ इन्होंने कही है, उसमें इन्होंने कहा है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है वो एज इट इज़ रहना चाहिए, वो कॉमन इंस्टीट्यूशन रहना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने रिकमेंड किया है जो एग्जिस्टिंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ रिप्लेस किया जाए दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। यानी जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल वहाँ इस वक्त मौजूदा वक्त में है उसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ रिप्लेस किया जाए। जो लैब के को चेयरमैन हैं चेरिंग डोरजे, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का मसला इससे पहले जो बातचीत हुई थी उससे सॉल्व हो चुका है, और उसके साथ साथ हमारी जो डिमांड्स है वो दोनों रीजन्स के लिए है, यानी करगिल और लेह दोनों के लिए है, और हम स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की मांग कंटिन्यूसली पिछले कई वक्त से कर रहे हैं, वो हमें मिलनी चाहिए। और उन्होंने यही कहा कि रिजर्वेशन फिर चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स को लेके हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके हो, वो ऑलरेडी रिजर्व कर दी है सरकार ने। हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो हमारी ये फर्दर डिमांड्स है वो भी सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं 24 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक जो वहाँ के एक लीडर हैं, पीस एक्टिविस्ट हैं, और न सिर्फ लद्दाख में बल्कि मुल्क भर में उनका काफ़ी नाम है, काफ़ी सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान
2 लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उनके अनकॉन्शियस होने के बाद वो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट में कई सारे और बाहर के लोग आते हैं और बिलाखिर वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है और उस वायलेंट प्रोसेस में कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं क्रॉस फायरिंग में और उसके साथ साथ प्रोटेस्ट होते हैं। अब उस प्रोटेस्ट के बाद सोनम वांगचुक को भी डिटेन कर दिया गया है और उनके साथ साथ कई सारे और लीडर्स हैं, कई सारे और नौजवान हैं जिन्हें बंद किया गया है। तो लद्दाख के लीडर्स ने एमनेस्टी भी मांगी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें रिहा किया जाए। 6 अक्टूबर की मीटिंग में उसके बाद ये लोग नहीं गए थे। फिर जब जुडिशियल इंक्वायरी कहा गया, जब सरकार ने कहा कि हम एक जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, एक जज को इंक्वायरी का हेड बनाया, फिर जाके 22 अक्टूबर की मीटिंग में इन लोगों ने शिरकत की है। तो अब एक प्रपोजल मांगा गया है जो ईमेल कर दिया गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या फिर से इनके साथ मीटिंग करती है इस प्रपोजल के बाद, और जो मीटिंग होती है उसमें क्या कुछ फैसला लिया जाता है। अभी तक जो मेजर डेवलपमेंट लद्दाख के हवाले से हुई है वो डोमिसाइल को लेके और रिजर्वेशन को लेके हुई है, लेकिन जो लद्दाख का बड़ा मुद्दा है, जो लद्दाख के लोग काफ़ी वक्त से डिमांड करते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्टेटहुड है और 6th शेड्यूल है। लेकिन अब इन्होंने असेंबली सीट्स की भी मांग की है, 2 लोकसभा सीट्स की भी मांग की है। जो वहाँ प्रिजनर्स जो सितंबर के उस वायलेंट क्लैशेस में बंद हुए हैं उनके लिए एमनेस्टी मांगी है और ये कई सारी डिमांड्स इन्होंने फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी है। तो अब डायलॉग लैब KGA के दरमियान होगा, जो इससे पहले 24 सितंबर को टूट चुका था, राबता टूटा था। 6 अक्टूबर के बाद ये गए नहीं थे, फिर 22 अक्टूबर को फाइनली गए। अब तब से भी 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। तकरीबन 1 महीने के बाद ये प्रपोजल वहाँ चला गया है। तो अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नई डेट कब देती है और उस नई मीटिंग में लद्दाख के लीडर्स के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या कुछ डिसाइड करती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।